हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरसेप्टिव ऑर्थोनोटिक्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इंटरसेप्टिव ऑर्थोनोटिक्स के हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो डेफिनेशन शुरू करते हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोनोटिक्स की। इंटरसेप्टिव ऑर्थोनोटिक्स बताता क्या है? डिफाइंड एज दैट फेस ऑफ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स employed to recognize and eliminate potential irregularities and malposition of the developing dentofacial complexes। सो डेफिनेशन इसकी बहुत ही ईजी थी, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं डिफ़िकल्ट। मैं आपको जनरली बताता हूँ इंटरसेप्टिव का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्टिव का मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसे प्रिवेंटली मेजर्स ले लें ताकि वो चीज़ फ्यूचर में होए ना। तो इंटरसेप्टिव का मतलब आपको समझ आ गया। इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक की डेफिनेशन बहुत ईजी थी। सो एक बार मैं आपको लिए पढ़ देता हूँ। डिफाइंड एज दैट फेज ऑफ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एम्प्लॉयड टू recognize and eliminate potential irregularities of malposition and the developing dentofacial complexes। अब हम आगे चलते हैं स्पेस रीगेनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्पेस रीगेनर कौन कौन से होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिमूवेबल और एक होते हैं फिक्स्ड। सो अब हम पढ़ लेते हैं स्पेस रीगेनर के कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिक्स्ड के ऊपर। ओके, पहले आ गया फिक्स्ड स्पेस रीगेनर। तो फर्स्ट है ओपन कॉइल एंड अदर इज गर्बर एंड थर्ड इज लिप बम्पर एंड फोर्थ इज हॉट लिंगुअल आर्च। तो ये थे फिक्स्ड स्पेस रीगेनर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिमूवल के ऊपर। ओके, सो अब फिक्स पढ़ लिया, अब हम चलते हैं रिमूवल के ऊपर। तो रिमूवल में सबसे पहले कौन सा आ गया? फ्री एंड लूप। ओके, फ्री एंड लूप या एंड नेक्स्ट इज स्प्लिट सैडल। ओके, तो स्प्लिट सैडल का यार दूसरा नाम स्प्लिट ब्लॉक भी है। ओके, थर्ड वन इज स्लिंग शॉट एंड फोर्थ वन इज जैक स्क्रू। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सीरियल एक्सट्रैक्शन। ओके, तो सीरियल एक्सट्रैक्शन 4 या 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड 15 मार्क्स के लिए भी है, बट 4 या 5 में ज़्यादा पूछा जा सकता है और ये पीडो में भी पूछा जा सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन को। तो सबसे पहले आता है कंसेप्ट। किसने दिया था सीरियल एक्सट्रैक्शन का? कंसेप्ट वॉज गिवन बाय बुनॉन। ओके, अगर ईयर याद रह गया तो ठीक है, 1940 में था। ओके, एंड सेकेंडली अब हम चलते हैं फादर ऑफ सीरियल एक्सट्रैक्शन कौन था? फादर ऑफ सीरियल एक्सट्रैक्शन थे नैंस। ओके, ये भी लिख के आना इम्पॉर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू सीरियल एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन। तो सीरियल एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? डिफाइंड एज द करेक्टली टाइम्ड planned removal of certain deciduous and permanent teeth in mixed dentition stage, okay, with dentoalveolar disproportion। ओके, बहुत ही डेफिनेशन है फ्रेंड्स, एंड ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है पीडो के लिए, तो इसको ऐसा सच ही याद करना। ओके, और भूलना मत, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम चलते हैं इंडिकेशंस के ऊपर। तो फर्स्ट इंडिकेशन है क्लास 1 विद इंटीरियर क्राउडिंग। ओके, एंड second one is lingual eruption of the lateral incisors। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है मिडलाइन आर्च शिफ्ट। मिडलाइन आर्च शिफ्ट। ओके, तो नेक्स्ट जो इंडिकेशंस हैं आगे, लैक ऑफ डेवलपमेंटल स्पेसिंग एंड अनॉमलीज। यस, सिलेक्ट सेक्शन अनॉमलीज करके भी हो सकते हैं। तो अनॉमलीज कौन कौन सी हो सकती हैं? अनॉमलीज सच एज एनकाइलोसिस, एक्टोपिक इरप्शन। तो अनॉमलीज करके भी हो सकता है। तो ये थे कुछ इसके इंडिकेशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो लिख के आनी है 4 या 5 मार्क्स के लिए।
तो सबसे पहले डेफिनेशन करिए, अब हमने इंडिकेशंस कर लिए सेम, अब हम करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ओके, सो अब हम चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फर्स्ट है माइल्ड टू मॉडरेट क्राउडिंग। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कंजनाइटल एब्सेंस ऑफ टीथ प्रोवाइडिंग स्पेस। ओके, तो कंजनाइट एब्सेंस ऑफ टीथ, अगर टीथ ही नहीं होएगी तो स्पेस कैसे मिलेगी हमें सील एक्सट्रैक्शन के लिए। ओके, थर्ड इज स्वीयर क्लास 2 एंड क्लास 3 ऑफ डेंटल या स्केलेटल रीजन, दोनों हो सकते हैं, डेंटली भी होता है और स्केलेटल, बोथ क्लास 2 क्लास 3 का। ओके, एंड अब हम चलते हैं लास्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन के ऊपर, सी एल एंड सी पी केसेस, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट केसेस के ऊपर। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सील एक्सट्रैक्शन इन केसेस में। ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं सील एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर जो है इसका तीन तीन तरीके से हम प्रोसीजर कर सकते हैं, तीन मेथड्स हैं एक तरह से आप ले लो। तो फर्स्ट मेथड है ट्वीट्स मेथड, सेकंड है नैंस एंड थर्ड वन इज ड्यूल्स। ओके, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, बट जो हम मेनली यूज़ होता है वो ट्वीट्स और ड्यूल्स होता है, जो पूछा जा सकता है सॉरी पेपर में। ओके, तो ट्वीट एंड ड्यूल्स मेथड इंपॉर्टेंट है। ओके, सब हम सबसे पहले प्रोसीजर करेंगे ड्यूल्स मेथड। ईयर कौन से में ड्यूल्स मेथड दिया था, 1978 में, अगर आपको याद रहेगा तो वेल एंड गुड है। ओके, तो मैंने इस वीडियो में ड्यूल्स मेथड को पॉइंट वाइज लिखा है, बट आप इसको फ्लो चार्ट वाइज भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इसका सीक्वेंस है सबसे पहले CD4। ओके, तो CD4 इसका सीक्वेंस है याद रखने के लिए। तो CD इज़ फॉर डेसिडियस एंड 4 इज़ फॉर परमानेंट डेंटिशन। ओके, तो सबसे पहले आ गया एट 8 to 9 years में क्या होता है, डेसिडियस canines आर एक्सट्रैक्टेड। ओके, टू क्रिएट स्पेस फॉर अलाइनमेंट ऑफ इंसाइजर्स। उस टाइम हम 8 to 9 years पे हम डेसिडियस canines को एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि अलाइनमेंट हो जाए इंसाइजर्स की। ओके, एंड अदर वन इज आफ्टर, नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर 1 year, 1 साल बाद डेसिडियस फर्स्ट मोलर आर एक्सट्रैक्टेड टू एक्सलेट द इरप्शन ऑफ फर्स्ट मोलर। ओके, एंड थर्ड लास्ट पॉइंट जो है इसका वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ इरप्टिंग फर्स्ट प्रीमोलर टू परमिट परमानेंट किनाइंस टू इरप्ट इनटू देयर प्लेस। तो CD and 4, तो ये था इसका सीक्वेंस और इस हिसाब से हमने एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको पॉइंट वाइज नहीं लिखना चाहते तो आप इसको फ्लो चार्ट भी कर लोगे तो भी चलेगा। ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर। नेक्स्ट प्रोसीजर इज ट्वीट्स। तो इसका सीक्वेंस है D4C। ओके, तो ट्वीट्स प्रोसीजर, ट्वीट्स में क्या होता है, ट्वीट्स में क्या था कि एट 8 years of age all the deciduous first molars are extracted। ओके, ऑल द deciduous first molars are extracted। उसके बाद डेसिडियस किनाइंस आर मेंटेन, डेसिडियस किनाइन को हम मेंटेन रखते हैं ताकि वो हैम्पर कर सकें इरप्शन ऑफ परमानेंट किनाइंस की। ओके, सो आफ्टर द प्रीमोलर क्राउन्स आर थ्रू द, जो थ्रू हो जाएंगे एल्वियोलर बोन के साथ, दे अलॉन्ग विद द डेसिडियस किनाइंस आर एक्सट्रैक्टेड। तो ये था ट्वीट्स। सो कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, ट्वीट्स मेथड और पूछ लेते हैं सील एक्सट्रैक्शन में, या ट्विल्स मेथड पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पीडो के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ सील एक्सट्रैक्शन के ऊपर। तो फर्स्ट एडवांटेज है ट्रीटमेंट जो होता है वो मोर फिजियोलॉजिक होता है। ओके, मूविंग ऑन, सो नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क ऑफ केरीज। ओके, एंड थर्ड वन इज हेल्थ ऑफ द इन्वेस्टिंग टिश्यू जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है इसमें सील एक्सट्रैक्शन में। ओके, फोर्थ इज फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा एसोसिएटेड with malocclusion avoided can be avoided by treatment at an early stage। ओके, तो ये थे कुछ इसके एडवांटेजेस। अब हम आगे चलते हैं डिसएडवांटेज। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेज है फर्स्ट है इट टेक्स 2 to 3 years फॉर ट्रीटमेंट। सील एक्सट्रैक्शन को यूजली फ्रेंड्स 2 to 3 years लग जाते हैं। ओके, एंड अदर वन इज पेशेंट में डेवलप टंग थ्रस्ट। तो पेशेंट की यूजली टेंडेंसी होती है आफ्टर ट्रीटमेंट टंग थ्रस्ट होने की, तो ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। ओके, एंड थर्ड इज नो सिंगल यूनिवर्सल अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू ऑल पेशेंट। ओके, हम कोई भी एक सिंगल अप्रोच ट्वीट्स ड्यूल्स ट्वीट्स, ओके, हम इसमें से कोई भी एक
यूनिवर्सल नहीं है कि हम एक ही अप्रोच लगा सकें पेशेंट के ऊपर। ओके, अब आ गया टाइमली एक्सट्रैक्शन। टाइमली एक्सट्रैक्शन यार एक छोटा सा टॉपिक था इंटरसेप्टिव में, तो हमने कुछ टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, तो इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो टाइमली एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले बताना है कि टर्म जो थी टाइमली एक्सट्रैक्शन वो कॉइन किसने की थी, स्टेम ने की थी। ओके, एंड ये सिमिलर है सील एक्सट्रैक्शन के लिए, बट एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, दैट नो परमानेंट टीथ आर रिमूव्ड। ओके, तो इसमें परमानेंट टीथ नहीं रिमूव करते, ओनली डेसिडियस टीथ आर रिमूव्ड इन सीक्वेंस। जैसे सील एक्सट्रैक्शन में था, हम बोथ डेसिडियस एंड सील एक्सट्रैक्शन सॉरी बोथ डेसिडियस एंड परमानेंट टीथ को एक्सट्रैक्ट करते थे और वो एक मिक्स कंडीशन स्टेज में करते थे। इसमें सिर्फ हमने डेसिडियस टीथ को ही एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको स्टार लगा लो, स्टार मार्क कर लो। ओके, अब हम टाइमली एक्सट्रैक्शंस की इंडिकेशंस पढ़ लेते हैं। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, बट अगर आ गया तो आप लिख के आना पेपर में। ओके, तो इंडिकेशन है सबसे पहले इसकी है, फर्स्ट जिंजाइवल रिसेशन। ओके, एंड अदर वन इज़ इनएडिक्वेट डेंटल आर्च लेंथ। ओके, तो ये थी एक दो इसकी इंडिकेशन। वैसे सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बट अगर आ गया तो आपके लिए अटैम्प्ट करने के लिए है। ओके, ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। ओके, एंड अगर आपको कुछ पूछना हो मेरे से, कुछ डाउट लेना हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आपको मुझे उधर फॉलो कर सकते हैं जाकर। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।